जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू था। आज बजट में इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से एड्रेस किया गया। नई पीढ़ी की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके स्किल डेवलपमेंट और रोजगार तक के लिए निर्मला सीतारमण ने आज के बजट में कई बड़े ऐलान किए। बजट में युवाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नौजवानों को रोजगार देने, उनकी पढ़ाई का इंतजाम करने और न्यू इकोनॉमी के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट में मदद करने पर फोकस होगा। पीएम पैकेज के तहत 5 स्कीम्स ऐसी हैं जिनसे 4 करोड़ से ज्यादा यूथ को फायदा होगा, उनको रोजगार मिलेगा। इन सभी योजनाओं पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की जाएगी। इस साल पहली नौकरी पाने वाले जितने युवाओं को सरकार 3 किश्तों में 15,000 रुपए की मदद देगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि पहली नौकरी 1 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी की न हो और नौकरी पाने वाले नौजवानों का ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हो। इसके अलावा रोजगार की ट्रेनिंग के लिए देश की 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी। इंटर्नशिप के दौरान सरकार की तरफ से हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे और वन टाइम पेमेंट के तौर पर 6,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि इंटर्नशिप और ट्रेनिंग का खर्च कंपनियां सीएसआर फंड के जरिए उठा सकती हैं। आज वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि देश के 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को पढ़ाने में भी सरकार मदद करेगी। जिन स्टूडेंट्स को किसी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। इस लोन का 3% पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हर साल 1 लाख नौजवानों को इसका फायदा मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए लोन की सुविधा भी दी जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उनकी सरकार का फोकस रोजगार और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर है और इसी दिशा में नौजवानों को प्रेरित करने के इंतजाम आज के बजट में किए गए हैं। रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। कांग्रेस को सरकार का यह ऐलान भी पसंद नहीं आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के बजट को कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी पेस्ट बता दिया। खड़गे ने कहा मोदी सरकार के पास न अपनी कोई सोच है न विजन है। सरकार ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बातें चुराकर बजट में पेश कर दी। सरकारी नौकरी का प्राइवेट सेक्टर में और दूसरे सेक्टरों में, और हम भी वायदा किया था, वो एक प्रोग्राम वो कॉपी कर लिए है, उसको दूसरा नाम उन्होंने दिया क्या, इंटर्नशिप। तो हम ये तो उससे ज़्यादा पैसा देकर वो स्कीम को बनाना चाहते थे। तो हमारा एक कट एंड पेस्ट बोलते ना, तो वो उन्होंने किया है। अखिलेश यादव ने भी रोजगार को लेकर सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा कि मोदी सरकार एक बार फिर नौजवानों को आधी अधूरी नौकरी देने जा रही है। ये ठीक वैसी ही स्कीम है जैसे अग्निवीर,
अखिलेश ने आरोप लगाया कि आधी अधूरी नौकरी देने के पीछे सरकार का मकसद आरक्षण का फायदा नहीं होने देने का है। ये बजट नाउम्मीदी का है और जिस तरीके से कहा गया कि इससे बहुत सारे लोगों का भविष्य बनेगा, उम्मीद का बजट होगा, 11वां बजट होगा, तीसरे टर्म का पहला बजट होगा, ये नाउम्मीदी का पुलंदा है। और जिस तरीके से इस सरकार ने पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई और किसान की हालात पैदा किए, क्या उन सब चीज़ों को एक बजट ठीक कर देगा? और जो नौकरियां देने का सपना दिखाया था वो आधी अधूरी नौकरियां हैं। एक साल की नौकरी, 2 साल की नौकरी, अग्निवीर कोई नौकरी है? और ये आधी अधूरी नौकरियां इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आरक्षण ना देना पड़े। ये 10 साल इन्होंने ऐसे गुजारे जिसमें नौजवान बड़े पैमाने पे रोजगार हुआ, पढ़ाई महंगी हुई और खेती बाड़ी बर्बाद हुई इनकी सरकार में। और जो बड़े बड़े सपने निवेश के लेकर के इन्होंने दिखाए थे, उत्तर प्रदेश निवेश में बहुत पीछे छूट गया। ये भविष्य में उन लोगों के लिए बताया गया है कि जो भविष्य में सरकार बनाना चाहें उन्हें इससे बड़ा पैकेज उन स्टेट्स को देना पड़ेगा। रोजगार देने का प्लान क्या है, इसको समझ लेते हैं। एमएसएमई सेक्टर बड़े पैमाने पर रोजगार देता है। इस बार के बजट में एमएसएमई सेक्टर पर काफी जोर दिया गया है। एमएसएमई सेक्टर की मदद के लिए मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन की रकम को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छोटे कारोबारियों की मदद करने वाले स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी SIDBI का भी एक्सपेंशन किया जाएगा। अगले 3 साल तक SIDBI की नई ब्रांचेस खोली जाएंगी। 24 नई ब्रांचेस इसी साल खुलेंगी। इसके अलावा फूड सेक्टर में काम करने वाली MSME की मदद के लिए फूड सेफ्टी लैब्स खोली जाएंगी। ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर नई स्कीम बनाई जाएगी। MSME कंपनियों को स्किल्ड वर्कफोर्स, कुशल कारीगर मुहैया कराने के लिए 5 करोड़ नौजवानों को देश की 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उनकी सरकार MSME सेक्टर को इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाना चाहती है। बजट में किए गए प्रोविजंस इसी दिशा में उठाए गए कदम है। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का MSME सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से MSME सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में MSMEs के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। हालांकि विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार MSME सेक्टर के लिए स्किल्ड लेबर फोर्स तैयार करने के लिए जो इंटर्नशिप स्कीम लाई है वो छलावा है। आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह ने कहा अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग, इसकी जरूरत नौजवानों को नहीं बल्कि मोदी सरकार को है, जिससे उन्हें यह पता चले कि सरकार चलाई कैसी जाती है। इंटर्नशिप तो पहले इस सरकार की कराइए, वो लोग कुछ सीखें कि देश को कैसे चलाना है। आपने नौकरी
युवाओं के लिए, किसानों के लिए फसल का दाम, उनको ताकतवर करने के लिए कुछ बनाया नहीं। और आप इंटर्नशिप की बात, आप कहां 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात करते थे, अब आ गए इंटर्नशिप की बात पे। तो इनकी किसी भी बात पे भरोसा करने लायक नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये बजट निराशा का बजट है और सरकार बचाओ बजट है। अब टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। सरकार ने इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में थोड़ा बदलाव किया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी है। लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने नए टैक्स रिजीम को चुना है। जो लोग पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं, उनके लिए इस बजट में कोई ऐलान नहीं किया गया। न तो पुराने टैक्स रिजीम वाले को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का फायदा मिलेगा और न ही इनकम टैक्स की मिनिमम लिमिट बढ़ाई गई है। जो नए टैक्स रिजीम को चुन चुके हैं, उनको बड़ी राहत मिली है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। इसके अलावा मिनिमम टैक्सेबल इनकम की लिमिट को भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। बजट में पेंशनर्स पर भी टैक्स का बोझ कम करने का प्रयास किया गया है। पहले पेंशनर्स को टैक्स में 15,000 तक की छूट मिलती थी, इसे बढ़ाकर अब 25,000 तक कर दिया गया है। इसके अलावा न्यू पेंशन सिस्टम के तहत एनपीएस वात्सल्य योजना भी शुरू की जा रही है, जिसके तहत एनपीएस में कंट्रीब्यूट करने वाले एम्प्लॉय नाबालिग बच्चों के नाम से भी कुछ पैसे जमा कर सकेंगे।